Hello my dear students, welcome to online classes. Today we are going to learn chapter 5 lines and angles. You will say that sir we have learned this lesson. आपने कहा होगा कि सर हमने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन बार बार क्यों? मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर क्लास 7 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बार बार देखना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 6 की तरफ चलते हैं। क्लास 6 में आपने कुछ इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा था। क्लास 6 में आपने पॉइंट पढ़ा होगा, क्लास 6 में आपने रे पढ़ा है, क्लास 6 में आपने लाइन पढ़ा है और क्लास 6 में आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा है। तो ये चार वर्ड्स हैं, जो चार हम शब्द कहेंगे, चार आपने पहले ही क्लास 6 में पढ़ लिए हैं। सबसे देखो पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट केवल बिंदु होता है, एक छोटा सा बिंदु जिसको हम नॉर्मल भाषा में पॉइंट कहते हैं। रे एक साइड से, रे एक टाइप की लाइन होती है जो एक साइड से तो बंद होती है, पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है? एरो। दिस एरो इंडिकेट्स दैट द लाइन कैन वेराई। ये एरो बताता है कि लाइन आगे कोई बढ़ सकती है। लाइन क्या होती है? लाइन जिसमें दोनों साइड एरो होता है। लाइन सेगमेंट जिसमें दोनों साइड पॉइंट से ब्लॉक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती क्योंकि एरो है और ये आगे को बढ़ सकता है। इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती क्योंकि ये यहाँ को बढ़ सकता है, बट लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहती है। तो ये चैप्टर 5 के लिए आपका बेसिक है ऑफ क्लास 6। आपने क्लास 6 में ये पहले से पढ़ा होगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म कर लेंगे। फर्स्ट में आपको ये पढ़ाया था मैंने, उसके बाद आता है आपका एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स आपको चल गई, फिर आता है आपका एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, दोनों आपस में कट हो गई। कहाँ पे मिली? यहाँ पे मिली, दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे दो लाइन आपस में मिलती है वहां पे बन जाता है एंगल, जिसको हम हिंदी में कोण कहते हैं। तो ये होता है आपका एंगल। या आप बोल सकते हैं कि एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, यहां पे मिली तो ये भी एंगल। ये आई, ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये यहां पे मिली, ये भी एंगल। एक लाइन ये, एक लाइन ये यहां पे मिली, ये भी एंगल। तो एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, और व्हेन टू लाइंस हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जब दो लाइन का एंड, जब एक लाइन, दो लाइन, अभी इसमें एंगल है नहीं है, जब तक चिपकेंगी नहीं। जब दो लाइंस का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एक ही एंडिंग पॉइंट होता है तो वहां पे क्या बन जाता है? इट फॉर्म्स एन एंगल। वहां पे एंगल बनता है। तो यह आपका एंगल का बेसिस था। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। वेरी इजी। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं पहले हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। जहां पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड मिलेगा इट मींस 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है? जब आपको एक एंगल दिया 30 और आपसे कहा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आपको कुल मिला के इसको 90 बनाना है। अब इसको 90 बनाने के लिए, इस पूरे को 90 बनाने के लिए आप इस 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 60। मींस इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60। मींस मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब दो एंगल्स का सम 90 होगा, जब दो एंगल्स, सपोज करो कि 40 प्लस 50 है, मैंने कहा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? आप कहोगे यस। क्यों? बिकॉज 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90। मैंने कहा 40 प्लस 20, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? आप कहेंगे नहीं, बिकॉज 40 प्लस 20 इज नॉट इक्वल्स टू 90। 40 प्लस 20 90 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल सा मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। आपने उसको 90 डिग्री बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, इसमें आपसे कहते हैं कि एक ट्रायंगल, एक आपको दो एंगल दिए हैं, उसमें से एंगल ए जो है वो 30 का है, बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए एंगल बी कितना होगा? तो आप कहोगे एंगल बी होगा आपका 60, बिकॉज 60 प्लस 30 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज 90 डिग्री बना देगा। तो फिर अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए हैं, और तो इसके बाद आता है आपका छोटा सा सप्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल बहुत इजी है, सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 था, सप्लीमेंट्री में कितना होगा? सप्लीमेंट्री में होगा 180 डिग्री। जब व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, जब दो एंगल का सम 180 होगा, देन इट इज सेड टू बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज एक आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, एक आपके पास 150 का एंगल है। मैंने कहा क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो आप कहोगे यस दिस सप्लीमेंट्री, बिकॉज 150 प्लस 30 इक्वल्स टू 180।
मैंने कहा आपके पास एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 140 का है, क्या सप्लीमेंट्री? आपको नो, दिस एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स टू 180। ये 180 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वी हैव अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट मी चेक, एडजेसेंट एंगल। यस, एडजेसेंट एंगल। Definition of adjacent angle is two angles are said to be adjacent if they have a common arm। देखो adjacent कुछ नहीं है, confusion और इसमें नाम सुन के डरना नहीं है। adjacent मतलब होता है पड़ोसी, adjacent मतलब होता है पड़ोसी या फिर बगल वाला। जैसे आपके पास चार ये दो लाइन है आपस में कट हुई, तो यहाँ पे 4 एंगल्स बने। इसका नाम है एंगल ए, इसका नाम है एंगल बी, इसका नाम है एंगल सी और इसका नाम है एंगल डी। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई तो 4 एंगल्स, यहाँ पे 4 एंगल्स फ्रेम हुए। अब इन 4 एंगल्स में एडजेसेंट, देखो करेक्ट बगल वाला, जैसे आप लोग क्लास में 3 बच्चे बैठते हो, 1 2 3, सपोज करो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। कौन कौन साथ बैठे हैं? आप ये नहीं कहोगे सर तीनों साथ में, आप कहोगे कि सर बी और डी सी के साथ बैठा है और बी ए के साथ, मतलब करेक्ट चिपका होना चाहिए। ए और सी में क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं। ए और सी के बीच में कौन है? बी है। तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, ऐसे यहाँ पे भी एडजेसेंट मतलब करेक्ट बगल वाले। ए और बी देखो चिपके हैं ना दोनों, इनमें जो बीच की लाइन है वो दोनों के लिए वर्टेक्स, जो ये साइड है ये वाली साइड, दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो एडजेसेंट मतलब होता है करेक्ट बगल वाला। तो ए के साथ बी वाला, बी के साथ सी वाला और सी के साथ डी वाला और डी के साथ ए। अगर आप समझो कि क्या एंगल डी और एंगल बी एडजेसेंट है, आप कहेंगे नहीं, बिकॉज वो करेक्ट चिपके हुए नहीं है। तो एडजेसेंट होने के लिए एकदम बगल में चिपका हुआ होना चाहिए। तो ये है आपका एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आता है आपका आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपकी समझिए कि स्ट्रेट लाइन है और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट मान लेते हैं कि 60 डिग्री हुआ। अब आपको इस क्लास 7 में पहुंच के इतना पता होना चाहिए कि द स्ट्रेट लाइन एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, ये आपको अब आना चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली और इस उसको एक पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एंगल 60 बना, एक एंगल 120 बना। ये क्या है? आपका लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर क्यों है? बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो थी वो 180 की थी और 120 प्लस 60 भी 180 ही हुआ। लीनियर पेयर तब होता है जब 2 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। जो आपने सप्लीमेंट्री में पढ़ा था लगभग वही आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लीनियर पेयर लगभग वही होता है। अगर सपोज करो ये है, ऐसी लाइन है, अब मैंने कहा ये 30 है और ये आपका चलो मान लेते हैं 110 भी है, तो क्या ये लीनियर पेयर है? आप कहेंगे नहीं, बिकॉज 110 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 140। 140 डिग्री होता है, 180 नहीं होता है, इसीलिए ये आपका लीनियर पेयर नहीं है। उसके बाद अच्छा, फिर आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों को बहुत मजा आता है इसको करने में। VOA इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहते हैं कि 2 लाइन अगर आपस में कट कर रही हैं तो सामने वाले एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एग्जांपल, इसका नाम A, इसका नाम B, ये एंगल C और ये एंगल D। वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस सामने वाला। A के सामने कौन है? C और B के सामने कौन है? D। तो वर्टिकली अपोजिट मींस क्या होता है? सामने वाले एंगल। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिर है आपका दिस मच ओनली। एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए आपको इतना आना चाहिए। मैं अभी आपको एक्सरसाइज 5.1 की फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप में, आपके नंबर पे, आपके ग्रुप में अपलोड करेंगे और आप लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करोगे। और 5.1 ट्राई करना, जिसको जो आता है ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ना। आप लोग एक काम करना, एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन रफ में करना, मींस रफ में कहने का मतलब पेंसिल से करना।
आप फेयर में ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिए और आंसर को आप पेंसिल से लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 5.1 को पहले सॉल्व करेंगे। क्लियर? और कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है ही, उस नंबर पे पूछिए। जो समझ में नहीं आता तो कॉल करो और अपना काम कंप्लीट करना है टाइमली, पर डे काम कंप्लीट होके मुझे भेजिए। ओके, थैंक यू।